जी नमस्कार, राजू प्रसाद चंद्रवंशी जी। जी नमस्कार जी। तो अभी आपको पता ही होगा कि बिहार में बहुत उथल पुथल हुआ बीच में सरकार को लेके, और बिहार में अभी नई सरकार आ चुकी है। उससे आपकी क्या अपेक्षा है, और मुख्यमंत्री को, आप जो नए मुख्यमंत्री हैं, आप उनको किस रूप में देखना चाहते हैं, और बिहार का भविष्य आपको कैसा लग रहा है कि किन हाथों में जाएगा, कैसा रहेगा? सबसे पहले बिहार प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को मेरी शुभकामनाएं हैं, बधाई है। वो बिहार राज्य को एक अच्छे तरीके से चलाएं, जिसमें ऊंच नीच, छुआछूत, पुरुष महिला के बीच लिंग भेद, इन सब का खात्मा करें और गरीबों के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पटना के अंदर में रोजाना बड़े पैमाने पर ये रेवड़ी लगाने वाले जो लोग सड़कों पे अपना ठेला और सब्जी वगैरह बेचने वाले लोगों को खदेड़ खदेड़ के मारा जा रहा, भगाया जा रहा। कुछ जगहों पे अनथराइज, अगर मान लिया जाए अनथराइज मकान है, तो सरकार कहाँ सो रही थी? 25 साल 30 साल रहने के बाद अगर उसके मकान को गिराया जा रहा, तो पहले उसे बसाने का इंतजाम किया जाए। नई सरकार से मेरी ऐसी अपेक्षा है। दूसरी बात, बिहार के अंदर बड़े उद्योगों की बहुत कमी है, बल्कि सॉरी मैं आपको इस बात पर टोकूंगी भी। जैसे इतने सालों तक तो बिजली बिल, फिर टैक्स, हाउस टैक्स, ये सब तो जा ही रहा था सरकार के खजाने में, तो फिर वो सब सरकार उस वक्त क्यों नहीं ख्याल लगाई कि ये इलीगल है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और तो वो जा कैसे रहा था, वो मेंटेन कैसे हो रहा था, डेटा कैसे मेंटेन होता है? दरअसल कभी में इलीगल कभी लीगल कैसे हो जाता है? दरअसल में क्षेत्रीय अधिकारियों, पुलिस, तमाम लोगों की एक मिली जुली है ना, बिजली डिपार्टमेंट के भी लोग सब मिली जुली है, और ये सब मिलकर बिहार को लूटने का काम करते हैं। जरा हमें समझ में नहीं आता ये बात, जैसा कि आप स्वयं कह रही हैं कि हम अनथराइज मकान में हैं और हमें बिजली कनेक्शन मिल गया, और हम बिजली का बिल भी दे रहे हैं, और 35-35 साल 40-40 साल से हैं, और उसके बाद हम अब अनथराइज, ये मकान यहाँ रहने लायक नहीं है, इस मकान को तोड़ा जाना है, ये सरकार का फरमान है। तो ये तो सरासर गलत है। आप उसको बसाइए। तो 40 साल तक जो इतना आपको टैक्स दिए, उसका क्या? आप उसको पहले बसाइए। हाँ, उसको बसाइए, उसका टैक्स वापस दीजिए। हाँ, गलती हो गई। जो गलतियां आपने की है, उन गलतियों को पहले सुधारिए, उसके बाद आप नई सुंदरता और जो भी बनाना चाहते हैं कराइए, कोई मना नहीं कर रहा। शहरों में आज पूरे पटना के अंदर लोकल जगह पे चले जाए, कहीं भी सड़क जो है देखिए सब टूटी हुई है, बिल्कुल, और धूल डस्ट इतना ज्यादा है कि अगर आदमी 1 महीना साइकिल से, जो वर्कर हमारा मजदूर जाता है या कोई गरीब आदमी चलता है सड़क पर पैदल, वो दमा का मरीज हो जाएगा, इतना डस्ट है। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगी, फ्रांस के जो बाहर के लोग होते हैं, फॉरेनर्स लोग, तो वहां पे तो लोग चाहते हैं कि साइकिल से ही चलना, और जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन, मतलब अपनी खुद की कार वो लोग नहीं चलाना चाहते हैं, और केवल जो है गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ना ऐसी सड़कें हैं, ना ऐसी सुविधा है, और अगर साइकिल से चलेंगे तो कौन किसको पीछे से धक्का मार देगा, तो हम अपने हेल्थ को भी डिटोरिएट कर रहे हैं। दरअसल मेरा जो कहने का मकसद था कि हमारे पास ऐसा कोई रोड मैप नहीं है जिसमें आप क्लीन चीजें, है ना, किसी को बीमारी ना हो, किसी का एक्सीडेंट ना हो। हमारे यहाँ जो चीजें हैं यहाँ पे बिहार राज्य में अभी मौजूदा समय में, उसमें अगर नेशनल हाईवे को छोड़ दिया जाए या कुछ अन्य सड़कों को छोड़ दिया जाए, तो शहर के अंदर जो रोड है वो पूरी दयनीय स्थिति में है। सरकार को सड़कें बनानी चाहिए, अस्पताल की सुविधा, आप PMCH में चले जाइए, अगर आप बीमार पड़ गए तो अब बहुत मुश्किल है कि आप बच के आ पाएंगे, इतनी दुर्दशा है PMCH की। लेकिन पारस का देखिए ना, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो पारस में तो वही जाएगा ना जो मट्टी बेच लेगा, बालू खोद लेगा, जो सरकार में बैठा होगा। पारस में एक आम आदमी जा पाए, एक मजदूर जा पाएगा, जिसकी आज बिहार के अंदर 8,000 रुपये महीने सैलरी है, वो पारस में कैसे जाएगा? और आज कम से कम ये मान के तो चलिए कि रोजमर्रा के जीवन में जीने वाले 70% से ज्यादा लोग हैं जिनकी मिनिमम मैक्सिमम मंथली आय जो है 10,000 से नीचे है। बिल्कुल, तो वो पारस को कैसे अफोर्ड करेंगे? एफर्ट तो बात सही है, लेकिन वहाँ पे काफी ज्यादा लूट मार। सरकार को एक ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे एक नए बिहार की स्थापना हो सके और अंतर दिखे कि हाँ सरकार है। आज ये कर पाना बहुत कठिन है कि सरकार है,
जी क्यों? क्योंकि सुरक्षा की भावना, असुरक्षा की भावना लोगों में जागृत हो रही है। जी कहाँ लगातार पूरे बिहार में गोली कांड हो रहा है, जहां देखिए वहां गोली मार दिया जा रहा। जी विशेष करके हाल के कुछ वर्षों में बिहार में जितनी हत्याएं, लूट, डकैती, मर्डर, रेप हो रहा है, शायद किसी प्रदेश में हो रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद सरकार कान में तेल दिए सो रही है, आंख बंद किए सो रही है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार से मेरा निवेदन है, हम लोहिया जनता दल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि सरकार इन कानून व्यवस्था पर काम करे और मजबूती से काम करे। दूसरी बात, बिहार का भविष्य आज के तारीख में अंधेरे में है, इसको निकालिए, यहाँ उद्योग लगाइए, यहाँ जूट के कारखाने खोले जा सकते हैं। बिहार का उत्तरी क्षेत्र जो है जूट पैदावार करने का क्षेत्र है, लेकिन जूट की पैदावार खेती करने के लिए किसानों को सुविधा देनी चाहिए, ताकि आज जूट का जो समर्थन मूल्य है वो भी एक लगभग 78 या 79 रुपए के आसपास की है। अच्छा। तो आप इतने चीजों को जो है आसानी से 3 महीने बाढ़ में जो है उत्तरी बिहार डूबा रहता है, आप वहाँ जूट की खेती क्यों नहीं कराते हैं? कहते हैं कि यहाँ पे लेबर का कमी है, तो लेबर तो सारे दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात। ये मजबूरियां हैं, मजबूरियां है, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, होप नहीं है जी। यहाँ होप बनाइए जी। लोगों का पलायन तभी रुकेगा जब यहाँ आशा। अगर दिल्ली में मैं आपको जानकारी दे दूं कि कोरोना काल के समय में जो लोग बाहर काम कर रहे थे और 2020 और 2021 में जो वापस आए, उनमें से 15% लोग वापस दूसरी जगह काम करने नहीं गए। जी। क्यों? बोले यहाँ हम 10,000 भी कमा लेंगे और वहाँ 20,000 कमाएंगे, तो ये 10,000 20,000 से ज्यादा भारी है। तो 10,000 का कम से कम इंतजाम तो करिए। करेक्ट, बिल्कुल। आप मिनिमम वेज पूरे बिहार के अंदर कम से कम राज्य का 25,000 होना चाहिए आज की महंगाई में। हम मांग करते हैं, और ये ठेकेदारी व्यवस्था है, इसको समाप्त करिए। आप जो है विभाग से लोगों को भर्ती करिए। हाँ। रोजगार है, हाँ। उसको सृजन करिए, उसको बढ़ाइए। कैसे रोजगार बढ़ेगा? एक सब्जी बेचने वाले को भी ये मालूम हो कि हाँ, यहाँ इस कारखाने में अगर 4,000 लोग काम कर रहे हैं, ये छूटेंगे तो सब्जी हमसे लेके जाएंगे, तो उससे मेरा भी परिवार चलेगा। जी। ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बिहार का भविष्य अभी अंधकारमय है। इसको उज्जवल बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत काम करना पड़ेगा। हम सब ये चाहते हैं कि बिहार तरक्की करे, उन्नति करे, यहाँ का पलायन रुके, और तभी बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। जी, धन्यवाद।